So welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड today we are doing exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर 6. तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट एंड चैप्टर नेम इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th मैथ्स NCERT. एंड स्टूडेंट प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. चलिए नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x. अब कुछ हमारे पास इस तरीके का फंक्शन है स्टूडेंट. अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 0 अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और न्यूमिनेटर भी 0 हो जाएगा. 1 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 अपॉन 0. तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं अप्लाई होगा यहाँ पर. हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, देन रेशनलाइजेशन का मेथड भी नहीं यूज कर सकते. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर. एक थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड होगा अगर बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम. अगर हम इसको बाइनॉमियल थ्योरम से ओपन करें एंड देन वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, एक तरीका हमारे पास हुआ है. दूसरा तरीका जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a n a n माइनस 1 टाइप का, ठीक है. एक हमारे पास ये एक्सपेंशन होता है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. या तो हम इसकी पावर 5 पावर बना के इसको कुछ इस टर्म में चेंज करें एंड देन इसको सॉल्व करें, या फिर हम यहाँ पर बाइनॉमियल थ्योरम का यूज करके देन इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है. तो चलिए हम दोनों मेथड यहाँ पर ट्राई करेंगे. जो आपको इजीएस्ट लगेगा आप वो मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले मैं इस x प्लस 1 को की पावर 5 को यूज करती हूँ बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम. बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम. अब बाइनॉमियल थ्योरम आप लोगों को याद होगी स्टूडेंट, चैप्टर हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है. 11th में आपका चैप्टर है बाइनॉमियल थ्योरम का. चैप्टर 8 आपका बाइनॉमियल थ्योरम है स्टूडेंट, ठीक है. अब जो हम यूज करेंगे हमारे पास होता है x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला, ठीक है. ये हमारे पास बाइनॉमियल थ्योरम होती है और मैं इसके एक्सपेंशन को लिखूंगी. तो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर डिक्रीज होगी एंड y की पावर सेकेंड फंक्शन टर्म की पावर इंक्रीज होती जाती है स्टूडेंट, ठीक है. nc2 x की पावर n माइनस 2 x की पावर माइनस 1 से डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है. y का स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 देन y का क्यूब प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 इंटू y की पावर 4 एंड प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5 इंटू y की पावर 5 एंड कुछ इस तरीके से प्लस सो ऑन एन सी एन. लास्ट टर्म हो जाएगा x की y की y की पावर n. लास्ट टर्म में आपका x की पावर, जैसे यहाँ पर y की पावर y का टर्म हमारा नहीं होता स्टूडेंट, वैसे यहाँ पर x का टर्म नहीं होगा लास्ट टर्म में, ठीक है. तो ये कुछ हमारे इस तरीके से बाइनॉमियल एक्सपेंशन होती है. तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसको. x प्लस 1 की पावर 5 से कंपेयर करते हुए हम अपने एक्सपेंशन को ओपन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है. अब देखिए x है y यहाँ पर 1 है तो y को हम y पर पुट करेंगे और n की जगह हम 5 पुट करेंगे, ठीक है. तो 5 से 0 एंड x की पावर 5 प्लस 5 से 1 इंटू x की पावर 5 माइनस 1 इंटू y की पावर 1 बिकॉज y इज 1 प्लस n से 2 यानी कि 5 से 2 x की पावर 5 माइनस 2 इंटू y 1 की पावर 2 प्लस 5 से 3 x की पावर 5 माइनस 3 इंटू y 1 की पावर 3 प्लस 5 से 4 ये वाला टर्म x की पावर 5 माइनस 4 इंटू वाई की पावर 4 एंड लास्ट टर्म हो जाएगा 5 से 5 x की पावर 5 माइनस 5 इंटू वाई की पावर 5 स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ टर्म तक हमें एक्सपेंड करना है. तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया. चलिए अब इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है. नाउ अब हमने बाइनॉमियल थ्योरम पे भी ये चीज डिस्कस किया था स्टूडेंट कि 5 से 0 और 5 से 5 की वैल्यू हमारी इक्वल होती है, ठीक है. 5 से 0 इक्वल टू होगा 5 से 5, ठीक. और आप इसको फैक्टोरियल की हेल्प से ओपन करेंगे ना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 माइनस फैक्टोरियल, तो ये आपको देगा 1 वैल्यू, ठीक है. फैक्टोरियल की हेल्प से हम इसे ओपन करेंगे. नाउ 5 से 1 और 5 से 1
और 5c4, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल होती है। कैसे? क्योंकि 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4 आ जाता है, तो ये वैल्यू n माइनस आर वाला हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। NCR इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था, NC n माइनस आर होता है स्टूडेंट। तो इस वाले जो बाइनोमियल हमारे पास टर्म था, इससे मैं यहाँ पर इस वैल्यू को इक्वल लिखूंगी, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप बाइनोमियल में थोड़ा सा समझ सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा हम बस रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो फैक्टोरियल नोटेशन आप लगाएंगे तो 5c1 ये वैल्यू हमारी आती है 5 स्टूडेंट। नाउ अब देखिए 5 से 2 इक्वल टू होगा 5 से 3 के, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी आएगी 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी कांस्टेंट जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं एक्स के, वो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके एंड देन एक्सपेंशन को ओपन करेंगे स्टूडेंट। इसके लिए मैं इस वाले टर्म को यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका अभी काम फिलहाल यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। एक्सपेंशन आप सबने नोट कर लिया होगा आई हो। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगी। अब देखिए 5 से 0, तो ये x प्लस 1 की पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से 0 1 इंटू एक्स की पावर 5 पहला टर्म, प्लस 5 से 1 हमारे पास है 5, तो 5 इंटू एक्स की पावर 5, 1 की पावर 1 1 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 से 2 एंड 5 से 2 इज 10, और x का क्यूब 5 माइनस 2 क्यूब इंटू 1 तो 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 5 से 3 इज 10, अगेन इट इज 10, एंड x की पावर 2 और 1 के क्यूब 1 ही हो गया। 5 से 4 हमें देगा 5, तो 5 x की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 1 हो गई स्टूडेंट, यानी कि x की पावर एक पावर हो गई तो 1, और ये टर्म पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये प्लस 1, ठीक है, ये पूरा टर्म हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि 5 से 5 की वैल्यू तो हमारी 1 होगी। चलिए मैं इसको लिख ही देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स की पावर 5, यानी कि एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर 5 ये 1, तो अब आप देखेंगे एक्स की पावर 0 भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो पूरा टर्म हमारा बन जाता है 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट ये आ चुकी है स्टूडेंट। नाउ पुट करेंगे इस वैल्यू को अपने फंक्शंस में, लिमिट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो ये है x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 10x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस 1, ये वाला माइनस 1 एंड अपॉन में कंप्लीट किया अपॉन में x हो गया, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इस सब में से अगर मैं x की पावर, x को कॉमन ले सकती हूँ स्टूडेंट, तो x को कॉमन ले लेते हैं, ये रहेगा x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 4 प्लस 10x का स्क्वायर, ठीक है, 10x का स्क्वायर। नाउ x की पावर 5 माइनस 1, आई थिंक ये x की पावर 4 होगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, ये हमें x की पावर ये 4 होगा, तो ये हमें क्यूब मिलेगा क्योंकि x की पावर डिक्रीज होती है, x का स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा 10x एंड प्लस 5, ठीक है, एंड अपॉन में हमारा है x, तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये टर्म बचेगी। नाउ इस टर्म के ऊपर हम x टेंड्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 5, यानी कि लिमिट की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट हमारा आंसर 5 आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन किया, तो ये फर्स्ट मेथड है। नाउ सेकंड मेथड को यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड में हम अपने जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट का मेथड यूज किया था उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नाउ अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड मेथड हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, ये हमारे पास होगा लिमिट बाय यूजिंग लिमिट
x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है। स्टूडेंट्स को कब यूज करते हैं, अगर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में अगर हमें 0 दे देता है। अब अगर आप x को डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि आपको अनडिफाइंड फॉर्म मिलती है। स्टूडेंट अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर लगाते हैं तो इसलिए हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पर यूज करेंगे। इस वाले पूरे टर्म को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि x की पावर n माइनस 1 की पावर भी 5 कर लेते हैं, बट ये टर्म हमारा x माइनस a नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इस x प्लस 1 को लेट कर लेते हैं इसको स्टूडेंट में किसी एक वेरिएबल से एज्यूम कर लूं, यानी कि अगर मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू h यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर x प्लस 1 h हो जाएगा। ठीक है, मैं x प्लस 1 की जगह h को ले सकती हूँ। सिंगल वेरिएबल से इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x व्हेन जब अगर x प्लस 1 h के इक्वल है स्टूडेंट और x टेंस टू 0 हो रहा था तो h कहाँ को टेंस होगा, इसके लिए हमें, ठीक है देखो इसमें हम इसको थोड़ा सा लिमिट को भी चेंज करेंगे। व्हेन x टेंस टू 0 देन h कहाँ को टेंस करेगा, 1 को। क्यों करेगा, क्योंकि आप x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू h, क्योंकि अब हम अपने फंक्शन को स्टूडेंट टोटल h की फॉर्म में लेके आने वाले हैं। हमने इस पूरे को हमने h एज्यूम कर लिया, तो ये भी हमारा h की फॉर्म में आएगा। जब ये पूरा फंक्शन h की फॉर्म में आएगा तो ये लिमिट भी हमारी क्या होगी, h की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो जब x टेंस कर रहा था 0 की तरफ तो h क्या हो जाएगा, 1 की तरफ को टेंस करेगा, क्योंकि हमने इस वाली इक्वेशन में 0 पुट किया तो h हमारा 1 आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमारा और दूसरा यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड x क्या हो जाएगा, h माइनस 1। ठीक है, x की जगह भी हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, h माइनस 1। तो चलिए नाउ पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट हो गई है हमारी h टेंस टू 0, फंक्शन क्योंकि h में कन्वर्ट हो गया और ये टर्म क्या हो गया, h की पावर 5 माइनस 1 की पावर को हम 5 लिख सकते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा, x की जगह h माइनस 1 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आप अगर देखते हैं, आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये हो गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि कंपेयर करने में हमारा x किस में कन्वर्ट हो गया, h में, और a क्या हो गया हमारा 1 और n हमारे पास आता है 5। तो इसको यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा देखिए 5 इंटू a1 और 1 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 1 की पावर 4 तो 5। ठीक है, यानी कि सेकंड मेथड से भी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट, 5 हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगता है यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पर डन। नाउ 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, अब ये है लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। क्या आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए पहले डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए। यहाँ अगर आप 2 रखेंगे स्टूडेंट तो ये 2 का स्क्वायर 4 मारेगी तो 0 मिल जाएगा, और अपॉन 0 का मतलब तो वैसे भी अनडिफाइंड होता है, किसी भी नंबर के अगर अपॉन में 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और ये अनडिफाइंड है ही। बाकी न्यूमरेटर पे भी आप चेक करेंगे तो भी हमें यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिलती है, यानी कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते स्टूडेंट। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन का यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए नाउ फैक्टराइजेशन मतलब इसको हम फैक्टर की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। x माइनस 2 तो 10 30 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिले, x मिले स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2, 3x कॉमन ले लेंगे तो इट विल गिव x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है,
और इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ये हमने इसको फैक्टराइज किया और फिलहाल इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। हम x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। नाउ वी कैन यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको 0/0 फॉर्म यहाँ पर नहीं मिलेगा स्टूडेंट, तो अब हमारे पास फंक्शन फिलहाल क्या आ गया, x टेंड्स टू 2 था तो 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, पुट कर दीजिए x की जगह 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 6 प्लस 5 अपॉन 4 एंड 11 अपॉन 4। ये हमें एक रियल फंक्शन वैल्यू मिल गई है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ये नहीं है स्टूडेंट, आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके लिए अब हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 की तरफ मूव कर रही है, तो देखते हैं फंक्शन क्या चेंज होता है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये है 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर अपॉन, इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, तो ये हमें फैक्टर देगा 2x स्क्वायर। 3 2 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन -5 हो, तो माइनस 6x प्लस x माइनस 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। a स्क्वायर ये है और b स्क्वायर ये है, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी अपॉन 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये मिलेगा हमें x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट। आप देखिए, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ये है एक्स माइनस 3 और ये है ट्वाइस एक्स प्लस 1। इसको अभी हम और ओपन करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से मिल गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 और ट्वाइस एक्स प्लस 1। इससे ये हमारा कैंसिल। नाउ पुट कर लीजिए वैल्यू। देखिए, अब हमें 0/0 फॉर्म यहाँ पर नहीं मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, अब यानी कि मेरा जो फाइनल फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 और ये है x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ये क्या आ गया ट्वाइस x प्लस 1। नाउ पुट दिस वैल्यू, तो ये हमें देगा, देखिए 3 की जगह तो 3 प्लस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। 3 प्लस 3 6 इंटू 3 का 9 9 18 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 इंटू 18 अपॉन 7 आ गया। 6 18 6 108 अपॉन 7 एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि जब हमारा x टेंड्स कर रहा होगा 3 की तरफ, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा उस समय 108/7 की तरफ हमारे फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको समझ आता है ना, जब हमारा x टेंड कर रहा होगा 3 की तरफ तो ये फंक्शन कितना चेंज होगा, यानी कि जब x टेंड्स कर रहा होगा 3 की तरफ स्टूडेंट, तो ये फंक्शन की वैल्यू ये हो चुकी होगी, यानी कि 108/7 इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे लिमिट चेंज होती है वैसे वैसे फंक्शन भी अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर x के टेंस 2 की तरफ करेगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ चेंज होगी, x टेंस 4 की तरफ करेगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है और यही हमारा लिमिट का यूज रहता है। ठीक है, लिमिट की हेल्प से हम ये चीज को फाइंड कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक बार पहले हम चेक करेंगे क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर होता है तो ओके है, अगर नहीं होता है तो हम फिर दूसरा मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है क्योंकि ये टर्म 0 होगा, ये टर्म तो हमारा रहता है, तो यानी कि 0/0 फॉर्म हमें नहीं मिलती, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1। तो मैं x की जगह अब यहाँ पर 0 रखने वाली हूँ, तो a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1 एंड वी गेट b, दैट इज b, यानी कि b हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। स्टूडेंट काफी इजी सा एक क्वेश्चन हमारा ये रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हमारा लेंदी होगा, तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज लिमिट z टेंड्स टू 1। z हमारा 1 की तरफ टेंड्स कर रहा है स्टूडेंट, फंक्शन z की फॉर्म में है, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। अब आप जल्दी से गैस कीजिए कि किस तरीके का ये हमें फंक्शन दिखता है और हमें इसमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट। आप देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो आप नहीं करेंगे, z1 की पावर 1/6 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ऐसे सेम ये 0/0 फॉर्म हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगाते हैं। अब उसके अलावा आप गैस कीजिए कि हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यानी कि अच्छा ये हमें फॉर्म कुछ इस तरीके की है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो स्टूडेंट, और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर देखिए पावर्स वाली फॉर्म है, पावर और ये है, इसकी पावर तो हम 1 वैसे भी यहाँ पर, इसकी पावर तो हम 1/3 कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है। ये फॉर्म तो हमने पढ़ी हुई है, तो चलिए स्टूडेंट इन दोनों को सेपरेट हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट अब आप ध्यान से देखिए, लिमिट z टेंड्स टू 1, ये आपका x टेंड्स टू a हो जाता है। ठीक है, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिमिट z टेंड्स टू 1 है, तो z की पावर 1/3 पावर में माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर मैं z माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 1 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, देन ये अपॉन में है, इसको इधर अपॉन में लिख लेते हैं 1/6 माइनस 1, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं स्टूडेंट z माइनस 1 से, क्योंकि मुझे ये फॉर्म लेके आनी है, मुझे x माइनस a चाहिए। ठीक है, तो z माइनस 1 मैंने ये x है, ये x माइनस a की फॉर्म है, तो मैं डिनोमिनेटर पे भी ले आती हूँ, न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, वैल्यू भी चेंज हो गया, हमारा ये फॉर्म भी हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो नाउ अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हमारा डायरेक्टली इस फॉर्म में x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो मैं यहाँ पर तो डायरेक्ट ये फॉर्म लगा देती हूँ। n क्या है 1/3, तो 1/3 इंटू a हमारे पास 1 है, 1 की पावर देन 1/3 माइनस 1, ये फॉर्म तो हमारी ये आ गई स्टूडेंट मल्टीप्लाई। ये रेसिप्रोकल हो रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको 1/, हम कर लेंगे 1/, में 1/6। ठीक है, रेसिप्रोकल हो रहा है ना, इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी वैल्यू भी 1/, में आ जाएगी, 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, नाउ सॉल्व कीजिए, तो 1/3 इंटू 1 की पावर, ये सॉल्व करेंगे तो 1 ही आपको यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू ये भी आपको पूरा कंप्लीट 1 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स है सिंप्लीफाई 1/3 1/6 आपको मिलता है स्टूडेंट आंसर। तो यानी कि 6/3 फाइनली हमारे पास होगा, और 6/3 हमारा हो जाएगा 2, और इसका आंसर आता है 2। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने जितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं स्टूडेंट, तो मुझे आई होप कि
ये आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अब हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप फंक्शन को थोड़ा सा पहले समझ जाइए कि फंक्शन किस वे में सॉल्व हो सकता है। बस आपको 0/0 फॉर्म नहीं देनी है, और आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट, बस उनका ही आपको यूज यहाँ पर करना होगा। ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस यहाँ पर करते जाएंगे उतना इजीली आप ये चीजें, लिमिट के क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, and this is limit x tends to 1 ax square plus bx plus c अपॉन में है cx square plus bx plus a, जहां पर a plus b plus c is not equals to 0। ठीक है स्टूडेंट, a plus b plus c आपका 0 नहीं हो सकता है। तो एक बार हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, देखिए क्यों नहीं हो सकता, अगर a b c 0 हो जाएगा ना, इन तीनों का एडिशन 0 की फॉर्म हो जाएगी, यहाँ भी 0 की फॉर्म हो जाएगी। तो ये अगर a plus b plus c 0 हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, 0/0 हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसने कंडीशन दे दी है कि ये तीनों आपके, इनके एडिशन 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको 0/0 फॉर्म नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि a प्लस b प्लस c अपॉन ये हो गया c प्लस b प्लस a। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, इनका ऑर्डर तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट 1। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा था कि टफ है क्वेश्चन, बट कितना इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, question number 12. This is limit x tends to 2 minus, अच्छा -2 सॉरी, x tends to minus का 2 1/x plus 1/2 अपॉन x plus 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आपको देखते ही आइडिया आ रहा है। देखिए अब हम डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 0 मतलब अनडिफाइंड तो वैसे ही हो गया। तो अभी हमें पहले इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह हम लेते हैं यहाँ पर, और इस फंक्शन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेके आपको मिलेगा, ये तो 2x हो गया, 2x एंड 2 प्लस एक्स अपॉन ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 2 प्लस एक्स। एक बात है स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गया, ये फॉर्म हमारा कैंसिल, तो ये हमें मिला 1/2x। ठीक है, 1/2x, और अब हमें इजीली हम यहाँ पर x माइनस 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि अब फंक्शन क्या हो गया, x टेंड्स टू -2 1/2x। तो लिमिट, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो 1/2 इंटू -2 1/-4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, 1/-4 हमारा फाइनल आंसर इस लिमिट का आ जाता है। तो बस छोटी छोटी सी आपको ट्रिक्स याद रखनी है, छोटे छोटे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट उतना ही आपको इजी, आप लोग मतलब इजीली आप ये चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रहा है एंड साइन ax अपॉन bx। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए अब यहाँ पर हमने देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है स्टूडेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ लिमिट्स को सॉल्व करने के मेथड होते हैं स्टूडेंट। क्या होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होता है 1, क्योंकि ये कुछ इसी फॉर्म में है, साइन ax, एंगल साइन का एंगल ax है
अभी हमें यही सेम एंगल अगर हमारा डिनोमिनेटर पे भी हो जाए तो हम यहाँ पर 1 पुट करके और इस लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरीके का, इसका रेसिप्रोकल भी सेम होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x अपॉन साइन x होता है स्टूडेंट तो वो भी हमारे पास 1 होता है, ठीक है। यानी कि इनका रेसिप्रोकल भी सेम वैल्यू देता है। तो इसका मैं यूज यहाँ पर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारी लिमिट x है, ये साइन का एंगल x है, डिनोमिनेटर पे x होना चाहिए, तब आप 1 पुट करते हैं और आपका जो लिमिट है वो भी x ही टेंड्स करेगा 0 की तरफ, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पर चेंज करनी है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये सारी चीजों को चेंज करते हुए हम लिखते हैं स्टूडेंट। चलिए नाउ, तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लाऊं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। देखिए इसको हम a से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूंगी स्टूडेंट और a से मैं डिवाइड भी करूंगी, ठीक है। a से मैंने डिवाइड भी किया, ठीक। अब देखिए साइन का एंगल क्या है, ax है, तो मुझे डिनोमिनेटर पे भी ax चाहिए, तो मैं ax को साथ लिख सकती हूँ, यानी कि ऐसे कर लेते हैं x टेंड्स टू 0 a अपॉन b, मैं यहाँ पर लिख लूँ साइन ax अपॉन ax को मैं यहाँ पर साथ लिख लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारी आ चुकी है, लिमिट x कर रहा है, x टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ और साइन का एंगल और अपॉन ax भी हमारा क्या है 0 है, ax से हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, यानी कि, और ये क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो गया, तो कांस्टेंट को हम अलग रखते हैं, यानी कि a अपॉन बी इंटू ये वैल्यू 1 हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, और फाइनल वैल्यू हमारे पास a अपॉन बी आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय a, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो ये करके बस आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिमिट्स, हम कोशिश करेंगे कि उसकी फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो हमारे लिए सॉल्यूशन यहाँ पर इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 14, 10 की फॉर्म भी अगर होगी तो उसको भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, ठीक है स्टूडेंट, साइन ax अपॉन साइन bx। अब मैं क्या कर, देखिए यहाँ पर हम कुछ ही कर सकते स्टूडेंट, यहाँ ax है तो मुझे डिनोमिनेटर पे ax चाहिए, यहाँ bx है तो मुझे न्यूमिनेटर पे bx चाहिए, एक में ये अप्लाई करूंगी, दूसरा में ये अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ax एंड bx, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ax एंड bx, तो देखते हैं क्या मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए साइन ax मल्टीप्लाई भी हमें करना है स्टूडेंट और इससे हमें डिवाइड भी करना है, देन साइन bx इससे हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें डिवाइड भी करना है। अब साइन ax, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, मैं अलग से उसको मार्क कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास साइन ax अपॉन ax, ये 1 देगा वैल्यू, एंड bx अपॉन साइन bx, ठीक है, क्योंकि x अपॉन साइन x भी 1 होता है, साइन x अपॉन x भी 1 होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दी है। नाउ अब इनकी जगह तो हम 1 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए ये तो हो गया स्टूडेंट 1, ये भी हो गया 1, अब हमारे पास ax अपॉन bx बचा, इसका x भी कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास a अपॉन b, और फाइनल वैल्यू क्या आती है, a अपॉन b आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो काफी इजी, आई होप आप लोगों को लग रही होगी एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एंड दिस इज लिमिट x tends to pi sin pi minus x upon pi and pi minus x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब हमारे पास रहता है हमारा फॉर्मूला। अच्छा, हमें पता है कि क्या होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड साइन x अपॉन x होता है, तो ये हमें 1 देता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए बाकी सब कुछ सेम है। कई बार आप लोग बच्चे कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स देखते हैं और डायरेक्ट आप 1 पुट कर लेते हो स्टूडेंट। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में x कहाँ को टेंस करता है, 0 की तरफ को टेंस करता है। बट यहाँ पर हमारा x कहाँ टेंस कर रहा है, पाई की तरफ। तो यानी कि अब हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू को पूरा उठा के नहीं रख सकते, हमें लिमिट को चेंज करना होगा स्टूडेंट। हमारा x कहाँ टेंस कर रहा है, 0 की तरफ टेंस कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि क्वेश्चन में x हमारा पाई की तरफ टेंस कर रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें लेट करना पड़ेगा। देखिए तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट पाई माइनस एक्स को h, ठीक है, पाई माइनस एक्स को h, ताकि x हमारा 0 की तरफ टेंस हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि फंक्शन को हम h की फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पाई माइनस एक्स को h मान लिया, इससे क्या होगा कि ये x भी हमारा 0 की तरफ टेंस करेगा स्टूडेंट। अब देखिए व्हेन अब पाई माइनस एक्स को ही मैंने h क्यों माना, क्योंकि x और पाई दोनों यूज हो रहे हैं, इन दोनों का यूज हमारा पाई माइनस एक्स में हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसको आपको एलिमिनेट करने से आपको फायदा होगा, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स h लिया, तो क्योंकि यहाँ भी x का यूज है, पाई का यूज है, तो इन दोनों का यूज यहाँ है। अब व्हेन x टेंस करता है पाई की तरफ, ठीक है स्टूडेंट, x अगर हमारा पाई की तरफ टेंस होगा तो देन h कहाँ टेंस करेगा, h हमारा टेंस कर लेगा 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि पाई माइनस x पाई की तरफ टेंस करेगा, तो x की जगह पाई रख दीजिए और ये आपको वैल्यू देगा h की 0। तो h हमारा कर गया 0 की तरफ टेंस। तो अब बाकी सारी चीजें यानी कि लिमिट हमारी 0 की तरफ टेंस कर गई। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पाई माइनस एक्स की जगह मैं लिखने वाली हूँ लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारा फंक्शन क्योंकि h की फॉर्म में चेंज हो गया और ये है साइन h अपॉन पाई इंटू h, ठीक है। पाई माइनस एक्स को हमने क्योंकि h ले लिया था तो ये हो गया पाई इंटू h, और पाई तो हमारा ये कांस्टेंट है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू एंड लिमिट h टेंस टू 0 1 हो गया स्टूडेंट। तो यानी कि ये सब कुछ हो गया 1 अपॉन पाई, ठीक है। अपॉन में पाई भी है तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक। ये वैल्यू कंप्लीट h टेंस टू 0 के साथ हमारा पूरा 1 हमने पुट कर दिया और अपॉन में पाई रह गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। Question number 16, and this is limit x tends to 0 cos x upon pi minus x। अब देखिए स्टूडेंट cos 0 1 होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर भी हमारा 1 रहेगा और डिनोमिनेटर भी हमारा वैल्यू देगा, यानी कि 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुटिंग the value of limit, तो क्या हो जाएगा, पुट कर लेते हैं एंड वी गेट cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, ठीक है। तो cos 0 होता है 1 अपॉन ये पाई माइनस 0 यानी कि पाई, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। हमारे लिमिट का आंसर आ जाता है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 17, अब ये हमारे पास स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x
-1 अपॉन cos x -1। ठीक है, अब इसमें क्या करें स्टूडेंट, इसको अब देखिए डायरेक्ट 0 हम नहीं लगा सकते क्योंकि डायरेक्ट 0 रखने में दोनों 0/0 हो जाएगा, यानी कि अब हमें इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने cos ट्वाइस के फॉर्मूले यानी कि cos के डबल एंगल के फॉर्मूले भी हमने पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, तो उसको अब हम यूज करेंगे। हमने देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, हम जानते हैं स्टूडेंट कि 1 माइनस cos 2x, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, मतलब मैं इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन की फॉर्म में स्प्लिट कर दूंगी। ठीक है, एंड दूसरा हमने cos के फॉर्म का एक और पढ़ा है, तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा, जब 1 माइनस cos 2x डबल एंगल पे 2 sin स्क्वायर x होता है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल अगर सिंगल है तो 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने ये पढ़ा है ना, 1 माइनस cos 2x क्या होता है, हम साइन की फॉर्म में से ले आते हैं, तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, जब एंगल डबल है तो यहाँ एंगल सिंगल रहता है हाफ। ठीक है, और यहाँ पर एंगल x हो गया तो यहाँ एंगल हाफ हो गया, बस इतना चेंज है। और अब हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूले में हमने 1 माइनस cos 2x पढ़ा है, तो मैं माइनस को ऊपर नीचे दोनों कॉमन ले लेती हूँ स्टूडेंट। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो सकता है 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और ठीक है माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे देख लीजिए माइनस बाहर ले लिया, और यहाँ भी माइनस, तो 1 माइनस cos x, और माइनस से माइनस हमारा एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट। इस फॉर्म में आ गया, तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अब साइन में ही क्यों चेंज किया, क्योंकि साइन स्क्वायर के एंगल का आपके पास फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इसलिए हम इसको साइन की फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम ये चीज को ला सकें। तो 1 माइनस cos 2x क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, इट्स 2 sin स्क्वायर x एंड अपॉन 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन की फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं, बट अभी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड वापस करना पड़ेगा। देखिए अब ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल, एंड फाइनली और भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x टेंड्स टू 0, तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x/2। फिलहाल हमारा फाइनली ये फंक्शन बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब sin स्क्वायर x/2। अब ठीक है स्टूडेंट, नाउ मल्टीप्लाइंग डिवाइड एक्स स्क्वायर से, इसको अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, sin स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर कर लेंगे, एंड अब देखिए स्टूडेंट, ये तो मेरे पास स्क्वायर फॉर्म में है, बट फॉर्मूला मेरे पास होता है sin x अपॉन x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अब मेरा ये फंक्शन बन चुका है, मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, मेरा ये फंक्शन नॉन स्क्वायर होता है स्टूडेंट, तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय एक तो एक्स स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय 4/4। 4/4 मतलब 1 ही हो गया। ठीक है, 4/4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर फंक्शन है, तो ये x/2 को बैलेंस करेगा, तो यहाँ पर हम 4/4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इन द न्यूमरेटर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ sin स्क्वायर x मैंने लिखा अपॉन मल्टीप्लाइंग डिवाइड, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड साथ में और न्यूमरेटर पे 4/4 करना है। न्यूमरेटर यानी कि ये वाला, तो 4/4 ये हो गया, और ये हो गया sin स्क्वायर x/2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया sin स्क्वायर x/2।
ठीक। एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया, 4/4 से हमने क्या किया, केवल न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्क्वायर से हमने क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन था तो मुझे स्क्वायर को ही मल्टीप्लाई डिवाइड में लेना था। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, मल्टीप्लाई, इसको पूरे को होल कर दिया। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको x अपॉन साइन, देखिए ये हो गया x अपॉन, इसको मैं 2 लिख सकती हूँ, यानी कि x अपॉन 2 ऐसे लिख लू, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक 4 को अलग रख लेते हैं, अपॉन साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये रहा साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को, यानी कि इसको अगर हम, चलिए मैं ऊपर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे टर्म्स आप लिख लीजिएगा। अब हमारे पास ये आ रहा है, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए अभी चलिए इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ पहले, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इनटू ये हमने लिखा, इसको देखिए ये है x/2 का होल स्क्वायर, साइन x/2 का होल स्क्वायर, तो इसको x/2 एंड अपॉन साइन x/2, तो इस कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन x भी क्या होता है, ये भी हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बट वैल्यू दोनों की 1 है, और अलग से रह गया हमारा मल्टीप्लाई में 4 रह गया। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू 1 इंटू ये वैल्यू भी 1 इंटू साथ में है 4, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर 4। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर फंक्शन था, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और ये हमें क्योंकि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, यहाँ साइन का एंगल क्या था, x अपॉन 2 था, साइन का एंगल था x अपॉन 2, तो मुझे x अपॉन 2 की जरूरत थी स्टूडेंट, तो इसलिए x अपॉन 2 बनाने के लिए 4/4 से क्या करना पड़ा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो बस आप ये चीज की थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बाकी आप इस फॉर्म में, यानी कि ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, काफी क्वेश्चन हम इस फॉर्म के कर चुके हैं, अब आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कैसे हमें फॉर्म चेंज करनी होती है, फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करना होता है लिमिट फाइंड करने के लिए। नाउ क्वेश्चन 18, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, b sin x। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब हम देखिए, एक तो यहाँ से x को कॉमन, देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करने में। तो उसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, या आप कह सकते हैं अगर डिवाइड करेंगे x से स्टूडेंट, तो ये x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ax अपॉन x प्लस x cos x अपॉन x, मैंने x से डिवाइड कर दिया, और अपॉन में यहाँ पर भी मेरे को x से डिवाइड करना है, यानी कि b sin x अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x, क्योंकि मुझे यहाँ से x को एलिमिनेट मुझे करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने x से डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास क्या रहेगा, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नाउ, और ये वैसे भी देखिए 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ये गया ये भी गया, तो a प्लस cos x अपॉन b, और ये sin x अपॉन x, ये तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो जाएगा। इसको चलिए अभी हम फिलहाल लिखते हैं, तो sin x अपॉन
एक्स हो गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब वैल्यू पुट कर लेते हैं लिमिट की, तो ये a प्लस कॉस 0 अपॉन b इंटू ये हो जाएगा 1, तो a प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये हो गया b स्टूडेंट। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है। a और b तो हमारे वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा डन। यहाँ पर आप रीजन दे दिएगा, सिंस लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, तो उस रीजन से हमने साइन x की जगह पे ये 1 पुट किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 को एंड 20 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक x। अब देखिए स्टूडेंट, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं fx gs वाली फॉर्म में, बट आप पहले यहाँ पर इसको देख लीजिए, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखिए 0/0 फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट को सिंपली हम x की जगह 0 रख के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप fx g यानी कि प्रोडक्ट रूल अभी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x 0 इंटू सेक 0, तो सेक 0 ये हो गया 1 एंड 0 तो हमारी रियल फंक्शन रहता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ 20 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट। साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, ठीक है। दिया है a कॉमा b एंड a प्लस b डज नॉट इक्वल्स टू 0। a और b 0 नहीं है स्टूडेंट, a प्लस b 0 होंगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, इसलिए उसने हमें कंडीशन दी है कि a b सेपरेटली a और b भी 0 नहीं है और a प्लस b का सम भी 0 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। नाउ अब साइन आ गया, तो साइन आते ही आप समझ जाइए कि हमें ये वाली फॉर्म में लेके आना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 वाली और साइन x अपॉन x इज इक्वल टू, हमें इसको 1 बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब देखिए x अगर हम करते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा साइन ax अपॉन x, ठीक है। सेपरेटली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टूडेंट bx अपॉन b अपॉन में ax अपॉन x प्लस साइन bx अपॉन में x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने डिवाइड में कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। नाउ आप देखिए इसको हम कैंसिल, क्योंकि एंगल आप इससे कैंसिल, एंगल को आप कैंसिल नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये चीज का आप ध्यान रखना। ax हम ले आए हैं, यहाँ x आ गया, अभी a हमें और चाहिए, ठीक है। तो a हमें और चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर, अच्छा ये तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा उसको तो हम कर लेते हैं, बट कई बार आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, आप एंगल के x से इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो साइन का एंगल है स्टूडेंट, ठीक है। इसको कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x प्लस b अपॉन a प्लस साइन bx अपॉन x। फिलहाल ये टर्म मेरे पास आ रही है। अब मुझे इस टर्म में लाने के लिए इस एंगल को तो सेम, यहाँ मुझे a चाहिए तो मुझे a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहाँ b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यानी कि मुझे इसको 1 बनाना है, तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं a अपॉन a कर लूं इंटू साइन ax अपॉन x था तो ये ax हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ भी अगर हम देखिए इसी टर्म में तो प्लस b अपॉन a प्लस इसको मैं साइन b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड, तो साइन bx अपॉन
ये क्या हो गया, बी एक्स हो गया, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड स्टूडेंट। तो अब देखिए ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, चलिए अब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो लिमिट हट जाएगी, लिमिट को हम पुट कर रहे हैं, तो a इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस बी अपॉन a प्लस ये पूरा 1 अपॉन बी। तो फाइनली a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नाउ इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अनदर क्वेश्चंस। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।